वेलकम टू एपिसोड नंबर 7 मैजिक ऑफ 5 वर्ड्स के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले वर्ड्स की हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। हर एक वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी लेसन मैं हमेशा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस देती हूँ। दोस्तों, आप चाहे जितनी वोकैबुलरी रट लो, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप देखते हो कि ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपका पढ़ाई करना पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर लेसन में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एवरी लेसन मैंने रखे ही है। इस लेसन में भी आपको मिलेंगे। मेरे साथ शुरू होना है, पेन पेपर लेके बैठना है, मेरे साथ लिखते रहना है। वंस यू हैव डन विद दिस वन, हर रोज आप ये पूरा कोर्स एपिसोड नंबर 1 to 6 की लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सारे एपिसोड्स आप हमेशा सुन भी सकते हो, क्योंकि वोकैबुलरी एक रिवीजन, एक प्रैक्टिस की बात है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है मेरा, ये स्टबल वर्ड है। स्टबल, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक क्रॉप है जहां पे आप देख रहे हो, एंड फेशियल हेयर। ये जो है, इसके दाढ़ी के जो हेयर है, इसको कहते हैं स्टबल। एंड कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद जो हिस्सा बच जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टबल। स्टबल एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स क्या है? ग्रेन, फज, स्क्रफ, विस्कर्स। अगर फेशियल हेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये सारे उसके सिनोनिम्स होंगे। अगर हार्वेस्ट या क्रॉप के हिसाब से देखोगे तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्टॉक्स, चैफ एंड स्ट्रॉ। एंटोनिम्स होंगे स्मूथ, स्किन के कॉन्टेक्स्ट में स्मूथ, फुल बेयर्ड, क्लीन शेवन, या फिर हेयरलेस कह सकते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही रब्ड द थिक स्टबल ऑन हिज चिन एज ही थॉट अबाउट हिज नेक्स्ट मूव। मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऐसा जब वो सोच रहा था, तब उसने अपने थिक स्टबल पे रब किया। सेकेंड वर्ड पे जाते हैं हम। वर्ड है फ्लाउट। आप देख सकते हो पिक्चर में, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो। नोएंट, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो, वोकैबुलरी कभी कभी हमें गेस भी करनी पड़ती है। फ्लाउट ये क्या है, देखते हैं। आ जाओ। फ्लाउट, फ्लाउट एक वर्ब है, यानी इससे क्रिया होती है। ब्रेक करना, इग्नोर करना, डिसओबे करना, डिफाई करना, रेजिस्ट करना, किसी चीज को ना मानना। किसी परंपरा को आप नहीं मान रहे हो तो उसके लिए हम कहेंगे स्कॉन। आप परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हो, उसके ऊपर हंसते हो। स्पर्न और एक वर्ड है। डिसरिगार्ड, आपके मन में उसके लिए कोई रिगार्ड नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आप डिसमिस करते हो किसी चीज को या रिजेक्ट करते हो, दैट इज फ्लाउट। अगर आप नैतिकता की बात करो तो उसमें फ्लाउट कैसे जाएगा? आप आउटरेज होते हो। आउटरेज, मुझे ये फॉलो करना ही नहीं है। आउटरेज, आप वॉयलेट करते हो रूल्स को, रेगुलेशंस को। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्रिंज करना, ट्रांसग्रेस करना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स होगा ओबे करना, यानी किसी चीज को मानना, आज्ञा का पालन करना। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई के साथ हमेशा फ्रेज बनेगी विथ से। कॉम्प्लाई विथ, ऑब्जर्व करना, रिस्पेक्ट करना। फॉलो, अडेयर टू, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अडेयर के साथ टू जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है, डिस्पाइट रिसीविंग न्यूमरस वार्निंग्स द कंपनी कंटिन्यूड टू फ्लाउट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। बहुत सारे वार्निंग्स के बावजूद भी कंपनी ने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फ्लाउट किया, मीन्स इग्नोर किया, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, डिसोबे किया। इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। कॉक अ स्नूक एट, कॉक अ स्नूक एट। फिर क्या है? लाफ इन द फेस ऑफ, लाफ इन द फेस ऑफ, यानी किसी के मुंह पे ही हंस देना। फिर क्या है? ट्विस्ट द टेल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स जो सत्ता पे बैठा है उसकी टेल, उसकी पूंछ जो होती है, ट्विस्ट करना, यानी उसका कहना ना मानना। थम, ये थम वंस नोज एट, किसी के नोज पे ऐसे करना, मीन्स ठेंगा दिखाना। ये सारे इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। आगे चलते हैं हम। वर्ड है मेरा अनसेवरी। अनसेवरी, देखो यहाँ पे क्या है, सब डिस्गस्टिंग है, एक भी अच्छा नहीं है। कुछ तो ऐसा
निगेटिव कनोटेशन वाला वर्ड है, पिक्चर से ही पता चलता है। चलो देखते हैं हम। अनसेवरी का मतलब, दिस इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है बैड, ऑफुल, नेस्टी, शेडी, सस्पेक्ट, ग्रॉस, मीन, है ना। अगर हम इसी वर्ड को फूड के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल, या फिर होगा अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट होगा ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, अनअपीलिंग, अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव होना, अनअपीलिंग, अनपैलेटेबल, पैलेटेबल, पैलेटेबल जिसकी रुचि होती है, अच्छे से स्वादिष्ट होता है, अनपैलेटेबल जिसका कोई स्वाद ही नहीं है, दैट इज अनपैलेटेबल। किसी के बिहेवियर को लेके आप बात कर रहे हो तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बिहेवियर किसी का अनसेवरी भी हो सकता है, तो उसके होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, रिपल्सिव बिहेवियर, डिस्गस्टिंग, सारे निगेटिव कनोटेशन के वर्ड्स है। देखो, सीडी होना, सीडी, या करप्ट, नेचर से करप्ट होना, डीजेनरेट, जनरेट एंड डीजेनरेट, स्कैंडलस होना, स्कैंडल, स्कैंडल पता है सबको, स्कैंडलस, स्कैंडलस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम होगा सेवरी, इसी को अन लगा और इसका अपोजिट बन गया। सेवरी मीन्स अच्छा, एपेटाइजिंग, जिसे देख के हमें हमारी भूख या हमारा हंगर जागृत हो, एपेटाइजिंग, प्लेजेंट, रेप्यूटेबल, मान सम्मान होना, मॉरल, नीतिमान होना, रिस्पेक्टेबल होना, दीज आर द अपोजिट्स ऑफ अनसेवरी। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द ग्रुप इज नोन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल अनसेवरी बिजनेस डील्स। वो ग्रुप किसके लिए जाना जाता है? कि अनसेवरी बिजनेस डील्स मीन्स गंदे बिजनेस डील्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जाना जाता है। इसका एक बहुत अच्छा सा इडियम देखते हैं। अ वुल्फ बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, शीप्स क्लोथिंग हमेशा याद रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में शीप किसका एग्जाम्पल होता है? शीप किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? इनोसेंस का होता है। जहां पे भी आप देखोगे कि शीप का उल्लेख है तो वो इनोसेंस का है। एंड वुल्फ किसका है? वुल्फ चालाकी का या फिर बेईमानी का होता है। मीन्स शीप की खाल ओढ़ के अंदर उसके एक चालाक व्यक्ति होना, दैट इज कॉल्ड अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आगे वाला वर्ड होगा मेरा आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी है, उस एक आधा वाला ड्रेस ऐसा पहना है, आधा वाला ऐसा पहना है, और सर बहुत कुछ कुछ चीजें है, ये हवा में उड़ रहा है महल। चलो क्या अंदाजा लगा सकते हो आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं। आर्बिट्ररी, दिस इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रैंडम, इसका कोई लॉजिक नहीं है, चांस, सडन, अनफेयर, इरेटिक होना, यानी आपके मन में आया और आपने वो चीज कर डाली। इसलिए आप कोई डिसीजन की बात हो गई, डिसीजन भी आर्बिट्ररी होते हैं। देखो डिसीजन, डिसीजन उसके कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या होंगे सिनोनिम्स? डिसीजन, इलॉजिकल डिसीजन, इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, सब्जेक्टिव, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब इफ वी टॉक अबाउट द डिसीजन का पार्ट देखें, अगर हम सत्ता की बात करें, पावर की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो उसमें भी ये वर्ड कैसे जाएगा? आर्बिट्ररी, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मीन्स उसको कोई लॉजिक नहीं, मैं हम करे सो कायदा, कैप्रिशियस, विम्जिकल, राजा कैसे होते हैं? विम्जिकल होते हैं। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल, मैं डिक्टेट करूंगा आप फॉलो करोगे। डोगमेटिक, डोगमेटिक, डोगमा का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करना। डोगमेटिक, उसका कोई लॉजिक हो या न हो, फॉलो करना उसको। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, गरीब, भूखा प्यासा, इसकी तरफ ना देखना, सबको रूल बराबर जाना है, हाई हैंडेड रूल करना। डिस्क्रिशनरी, 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 लॉजिक नहीं है। नॉन रैशनल, नॉन रैशनल, ये इसके सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स देखते हैं, जो रीजन्ड हो,
जिसके पीछे लॉजिक हो, लॉजिकल, रैशनल, डेमोक्रेटिक हो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक हो, जस्टिफाइड हो, सिस्टमैटिक हो, मेथोडिकल हो, these are all the antonyms of arbitrary. Example sentence है, the new rules seemed arbitrary and were not based on any data or logic. नए सारे रूल्स जो है वो आर्बिट्ररी लग रहे, विम्जिकल लग रहे, क्योंकि उसके लिए कोई डेटा यूज किया है ना लॉजिक यूज किया है। देखते हैं इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस। डन ऑन अ विम, विम का मतलब होता है बर्तन मांजने वाला विम नहीं, ये विम अलग है। विम मीन्स आपकी इच्छा, आपके मन में आया आपने कर दिया। पिक्ड आउट ऑफ अ हैट, मन में आया कर दिया। विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट राइम और रीजन, आगा पीछा कुछ नहीं है, दैट इज arbitrary, without rhyme or reason. So these are some important idioms and phrases. The next word is ये वाला है chastened, इसमें टी साइलेंट है, देखो chastened। अंदाजा लगा सकते हो कुछ तो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलो देखते हैं। chastened इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। chastened होना इसका मतलब सॉरी लगना, मीन्स आपने कुछ तो गलत किया है, आपको सॉरी फील हो रहा है, आप हम्बल हो जाते हो। आपको किसी ने करेक्ट किया है तो आप करेक्टेड फील कर रहे हो, अशेम्ड फील कर रहे हो, शर्म आ रही है, सबड्यूड हो रहे हो, आप टेम्ड हो रहे हो, आप बहुत गुस्से वाले हो और आपको समझ में आया कि गुस्सा करना गंदी बात है तो आप टेम्ड हो गए। कुछ और सिनोनिम्स हम देखते हैं, हमेशा एग्जाम में होते हैं। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल आपको पछतावा हो रहा है। दूसरा है एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक। सोबर्ड, सोबर्ड आप सोबर हो जाते हो, रिस्ट्रेंड हो जाते हो, रिस्ट्रेंड हो जाते हो। आप मॉडरेटेड हो जाते हो, मॉडरेटेड। आप टेम्पर्ड हो जाते हो, TEMPERED, टेम्पर्ड हो जाते हो। और क्या है, आप एडवांस लेवल का है, पेनिटेंट हो जाते हो, पेनिटेंट हो जाते हो मीन्स आपको पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, पेनिटेंट हो जाते हो। आप ह्यूमिलिएटेड हो जाते हो, ह्यूमिलिएटेड हो जाते हो। रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड आप डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड फील करते हो, डिस्करेज्ड। आप डिफीटेड, थोड़ा सा आगे जाते हो, मैं डिफीटेड फील करते हो, डिसग्रेस्ड फील करते हो। ये सारे इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम क्या होगा, प्राउड, आप बहुत ही अभिमानास्पद फील कर रहे हो, एरोगेंट, बोस्टफुल, अनरिपेंटेंट आपको पछतावा ही नहीं है, डिफाइंट है, आप एनकरेज्ड फील कर रहे हो। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टीम रिटर्न होम चेसन बाय देयर अनएक्सपेक्टेड डिफीट इन द फाइनल्स। ये टीम घर लौट के आई और उनके अपेक्षा के विपरीत वो डिफीट हो गया फाइनल्स में, और उस डिफीट ने, उस हार ने उनको चेसन किया, हम्बल किया। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। ब्रिंग समवन डाउन अ पेग और टू, ब्रिंग समवन डाउन अ पेग और टू किसी को नीचा दिखाना या नीचे लाना। फील अ सेंस ऑफ रिमोर्स, फील अ सेंस ऑफ रिमोर्स आपको पछतावा हो रहा है। आगे चलते हैं, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर लेसन। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जामिनेशन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द वर्ड स्टबल यूज्ड करेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट। स्टबल के दो मतलब हमने देखे, दोनों भी अगर आपको पता हो तभी इसका आप आंसर निकाल पाओगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द व्हीट हार्वेस्ट वॉज कंप्लीट, गेहूं का हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया। द ड्राई गोल्डन स्टबल स्ट्रेच्ड अक्रॉस द फील्ड्स फॉर माइल्स। स्टबल, गोल्डन स्टबल फैल गया था मैलों तक। स्टबल का मतलब हमने देखा है, कटाई के बाद जो बच जाता है उसको स्टबल कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये मेरा पहला वाला सेंटेंस सही है। पहला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मेरा ये एंड ये ऑप्शन निकल गया। ही फॉरगॉट हिज रेजर ड्यूरिंग द कैंपिंग ट्रिप एंड बाय द थर्ड डे अ थिक स्टबल कवर्ड हिज जॉ। रेजर अपना भूल गया तो उसका जॉ, उसके चेहरे पे स्टबल आ गए, थिक स्टबल। ये भी फेशियल हेयर के तहत ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गए मेरे, तो ये मेरा ऑप्शन निकल गया फर्स्ट एंड। देखते हैं
द कारपेंटर यूज्ड अ शार्प स्टबल टू कार्व इंट्रिकेट डिजाइन इनटू द वुडन डोर। वुडन डोर को कार्व करने के लिए उन्हें स्टबल का यूज किया। स्टबल से कोई कार्विंग नहीं होता। हाँ, आप चीजल कह सकते हो यहाँ पे, चीजल, चीजल, छिन्नी, छिन्नी जो होते हैं उससे कार्विंग होता है, स्टबल से नहीं होगा। तो थर्ड नहीं जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट वंस। मेरा ऑप्शन सी ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। Despite repeated warnings from the Reserve Bank of India, several rural banks continue to flouting the guidelines laid down for agricultural loan disbursement. Disbursement का मतलब है पे आउट। सीधी सी बात है, यहाँ पे टू के बाद हमेशा क्या होता है, V1 होता है। फ्लाउट का मतलब हमने देखा है डिसोबे करना। फ्लाउटेड ये V2 होगा, नहीं आएगा। V1 फ्लाउट द, कंटिन्यू टू फ्लाउट द गाइडलाइंस, ये सही जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी V1 है, लेकिन फ्लाउट टू द गाइडलाइंस नहीं होगा, फ्लाउट द गाइडलाइंस, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। फ्लाउट्स इज अ V5, ये नहीं आएगा। नो रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो है यहाँ पे। सो B इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फिलर वाला क्वेश्चन है। The investigative journalist uncovered a series of dash deals that secretly linked the highly respected corporate leader to offshore criminal syndicate. Syndicate का मतलब होता है organization, organization. Uncovered a series of, क्या क्राइम से बात हो रही है, तो क्या जाएगा यहाँ पे। प्रिस्टीन का मतलब होता है प्योर, ये तो पॉजिटिव वर्ड होगा, नहीं जाएगा। आर्बिट्ररी मीन्स क्या है, इलॉजिकल, देखा हमने, ये भी नहीं जाएगा। डील्स इलॉजिकल नहीं। चेसेंड हम्बल होना, ये भी नहीं जाएगा। अनसेवरी, अनसेवरी मीन्स बैड डील्स, सीक्रेटली हो रही है कोई चीज, इसलिए क्या हो गया अनसेवरी। फिलोन्थ्रोपिक मीन्स आप किसी को मदद करते हो, आप काइंडनेस, आप जनरस, जनरोसिटी दिखाते हो, जनरोसिटी, जनरोसिटी दिखाते हो, तो ये हो गया फिलोन्थ्रोपिक, ये भी यहाँ पे नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये वाला थोड़ा सा मेंस की तरफ झुकने वाला क्वेश्चन है। चूज द वर्ड दैट लॉजिकली फिट्स इनटू बोथ द गिवन ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। एक ही वर्ड है जो दोनों सेंटेंसेस में फिट बचाएगा, देखते हैं। द मोनार्क्स डैश डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स उसके लॉज लेफ्ट द सिटीजन्स लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर एज द लॉज चेंज्ड डेली विदाउट एनी लॉजिकल रीजन और पब्लिक कंसल्टेशन। विदाउट एनी लॉजिकल रीजन हमने देखा है, क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। इक्विटेबल मीन्स इक्वल, ये नहीं जाएगा। इम्यूटेबल जिसका म्यूटेशन नहीं होता, ये तो कॉन्टेक्स्ट में आएगा नहीं। अनसेवरी मीन्स अनप्लेजेंट। आर्बिट्ररी मीन्स विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग, ये यहाँ पे बैठ रहा है, देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या जाएगा। रिलाइंग ऑन एन arbitrary rule of thumb instead of hard analytical data led the investment firm to massive financial losses this quarter. कुछ लॉजिक नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन लिए गए आर्बिट्ररी रूल ऑफ थंब, ऐसे ही विम्जिकली डिसीजन ले लिए, तो फाइनेंशियल लॉसेस हो गए इस क्वार्टर में। तो दोनों में कौन सा जाएगा, यहाँ पे ई वाला वर्ड, आर्बिट्ररी वर्ड जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में आती हूँ, कॉन्टेक्चुअल इन्फरेंस आप कैसे करोगे। चलो, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड होगा चेसन्ड, हाईलाइट करना भूल गई। आफ्टर सफरिंग अ मैसिव अनएक्सपेक्टेड डिफीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट, द यूजुअली अरोगेंट टीम अपीयर्ड चेसन्ड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो टूर्नामेंट के बाद आ गई वो टीम, वो जो हमेशा कैसे अरोगेंट दिखती थी, उनकी डिफीट हो गई तो वो चेसन्ड दिखने लगी। ऑल दिस 5 ऑप्शंस आप पढ़ोगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ये थे हमारे आज के वोकैबुलरी आइटम्स। एंड का जो पार्ट है एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस का, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे बना दिया है, यूट्यूब पे जाके देख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।